नमस्कार। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो प्रश्न होते हैं वह बहुत ही सरल एवं आसान होते हैं। उसको चंद सेकंडों में भी सॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते उसको बनाने के लिए आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम प्रश्नों को माध्यम से हम लोग तरीका को भी ज्ञात करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो प्रश्न है कि प्रिंसिपल जो दिया है वो 3000 और रेट 20% और टाइम दिया है 2 वर्ष और बोल रहा है कि सी आई निकाले यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले कितना होगा। तो सबसे पहले हम रेट का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो रेट का जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 20% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 1/5। क्लियर। अब यहाँ पे टाइम दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष जब दिया है तो हम लोग 2 खंभा बना देंगे और फिर प्रिंसिपल को यहाँ पर लिख देंगे। 3000 जो प्रिंसिपल दिया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो जो फ्रैक्शन आया था, जो रेट का जो फ्रैक्शन आया था 1/5, ये एक्चुअल में ब्याज है। तो 1/5 जो है 3000 का पहले वर्ष का जो ब्याज होगा। क्यों 2 खंभा बने? क्योंकि यहाँ पर टाइम 2 वर्ष दिया है इसलिए। तो 3000 का जो 1/5 अगर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। दूसरे वर्ष का भी जब निकालिएगा 3000 का तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज का ब्याज होता है। तो 600 का फिर हम 1/5 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 120। 600 का अगर 1/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो इस तरह से ये जो टोटल ब्याज आपको जो मिला है, टोटल ब्याज जो मिला है यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो 600, 600, 1200 और 120 यानी 1320 जो हो जाएगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब देखें कि जो प्रश्न है वो कितना आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जो प्रिंसिपल दिया है वो दिया है 50,000, रेट जो दिया है 5%, टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष और फिर पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। जिस मेथड से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व किया था उसी मेथड से इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो रेट दिया है 5%, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो जब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे वो आएगा 1/20। ठीक है। फिर टाइम दिया है 2 वर्ष, तो हम लोग 2 खंभा बना देंगे और जो यहाँ प्रिंसिपल दिया है 50,000, उसको 50,000 को यहाँ पे लिख देंगे। आपको क्या बताया कि जो 1/20 आया है जो फ्रैक्शन के रूप में, यह एक्चुअल में ये रेट है। तो 50,000 का जब हम 1/20 निकालेंगे प्रथम वर्ष का तो कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। दूसरे वर्ष का भी हम जब 1/20 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज। तो फिर इस 25 चूंकि इसका ब्याज निकला है पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का फिर निकला है 2500, लेकिन फिर हमको ये जो ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज निकालना है, तब जाके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो 25 का जब 1/20 जब निकालेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 125। कितना हो जाएगा? 125। तो इस तरह से ये जितना भी आपका ब्याज निकला यही सब क्या हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा 5000 और 5125। तो 5125 जो है वो आपका क्या निकला? कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। इस बात को समझिएगा, ये आपका सीआई निकला। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब टाइम जो 2 वर्ष दे रहा है, अगर टाइम 3 वर्ष दे दे तो फिर प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 3 वर्ष। ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो रेट का जो फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो जो रेट का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/10। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम 3 वर्ष है तो इसलिए 3 खंभा बनाएंगे और जो प्रिंसिपल दिया है 1000, उस प्रिंसिपल 1000 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो 1/10 ये क्या है? ये रेट है। तो 1000 का जब 1/10 निकालेंगे तो प्रथम वर्ष का आपका ब्याज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा? 1/10 निकालेंगे, ये भी हो जाएगा 100।
तीसरे वर्ष का भी जब 1/10 निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 100। अब देखिए, अब हम ब्याज पर ब्याज लगाएंगे तो 100 का जो 1/10 हो जाएगा वो हो जाएगा 10। क्लियर? तो 2 वर्ष का हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वर्ष के ओर चलते हैं। तो देखिए, इसके पहले ये तो सारा ब्याज है, तो फिर 100 पर हम 1/10 लगाएंगे। तो 100 पर 1/10 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 100 पर फिर 1/10 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। और फिर इस 10 पर 1/10 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से जितना भी आपके सामने जो ब्याज निकल रहा है ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप जोड़ लीजिए, 100, 200, 300 और 310, 320, 330, 331। तो जो 331 आ गया ये आपका एक्चुअल में क्या निकल गया? CI निकल गया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। हमें उम्मीद है आप प्रश्न को धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। जब आपको प्रिंसिपल नहीं देगा तब प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक तो CI को हम निकाल रहे हैं, जब CI नहीं दिया था तो हम निकाल रहे थे, लेकिन जब प्रिंसिपल फाइंड ना हो, प्रिंसिपल ही ज्ञात ना हो, तो फिर कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे? तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल निकालना है। क्लियर? प्रिंसिपल निकालना है और टाइम दिया है आपका 2 वर्ष। टाइम दिया है 2 वर्ष और रेट दिया है 16.2/3%। और CI जो दिया है 780। कितना दिया है? 780 दिया है। तब प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे जब प्रिंसिपल फाइंड ही ना हो? ठीक है, तब हम इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो 50/3 और 100, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 इसका 16.2/3 का फ्रैक्शन हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 2 वर्ष दिया है तो हम 2 खांबा बनाएंगे। जितना वर्ष दिया रहेगा उतना खांबा बनाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो रेट दिया है, जो रेट का फ्रैक्शन है 1/6, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमको जब प्रिंसिपल पता नहीं है तो 6 जितना टाइम दिया है उतना स्क्वायर कर देंगे। तो 1/6 यानी 6 जो आ रहा है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का जब स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। अगर यहाँ पर 3 वर्ष रहता है तो 6 का क्यों कर देते, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे जो 36 यूनिट आया है ये हमारा प्रिंसिपल आया है, यूनिट में आया अभी तक, अभी फुली फाइंड नहीं है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। तो हमारा जो यूनिट आ गया वो कितना आ गया? 36। तो अब जैसे प्रश्न को हम सॉल्व, पिछले प्रश्न को जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो 36 का 1/6 जो होगा वो 6 हो जाएगा। फिर 36 का जब 1/6 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर इस 6 जो ये ब्याज आया है तो इस ब्याज पर भी हम 1/6 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। तो इस तरह से हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो बना वो कितना यूनिट बना? 6 12 1 13 यूनिट। कितना बना? 13 यूनिट बना। और इस 13 यूनिट का वैल्यू जो दिया है वो 780 दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो हो जाएगा 13 छक 78 यानी 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 60 हो जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है? 36 यूनिट। कितना दिया है? 36 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू जब 60 है तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो इसमें गुना कर देंगे तो 6 के 36 के 6 हो जाएगा और 36 18 3 21 21 जो 60 हो जाएगा वो आपका प्रिंसिपल होगा। हमें उम्मीद है आप प्रश्नों को समझ पा रहे हैं कि हम प्रश्न को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में भी हम लोग जहां प्रिंसिपल फाइंड नहीं होगा तो फिर हम लोग प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे। देखिए प्रश्न है कि जो प्रिंसिपल है वो फाइंड नहीं है और रेट दिया है 5%। रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 2 वर्ष और CI जो दिया है वो 328 दिया है। 328 दिया है। तो हम जैसे प्रश्नों को सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रेट का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो रेट का जो फ्रैक्शन निकालेंगे तो रेट कितना दिया है? 5%। तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/20। यहाँ पे टाइम जो दिया है 2 वर्ष तो हम इसके लिए 2 खंबा बना देंगे
अब क्या करेंगे, जब हम प्रिंसिपल कैसे निकालते थे, तो 1/20 जो है, तो 20 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ टाइम 2 वर्ष दिया है, तो फिर हमारा प्रिंसिपल का यूनिट निकलेगा। तो 20 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 400 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये 400 यूनिट आया, हमारा प्रिंसिपल का यूनिट आया है। ठीक है, फिर जैसे प्रश्नों को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 1/20 जो है हमारा रेट है, तो 400 का जब 1/20 जो प्रथम वर्ष में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 का जब करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष में जब 1/20 निकालेंगे 400 का, तो ये भी 20 हो जाएगा। फिर 20 का भी अगर 1/20 निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना यूनिट बना, 41 यूनिट बना। कितना यूनिट बना, 41 यूनिट। और इस 41 यूनिट का जो वैल्यू दिया है 328 दिया है। तो आप देख सकते हैं कि 41 8 328 होता है, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 400 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 8 आया है तो 400 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो हम गुना कर देंगे 8 से, तो 8 चौका 32। हमें उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्नों को ध्यान से समझे होंगे। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पुश करके देख लीजिए, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और इसके आगे का जो थ्योरी है फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।